आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, जो कि कैंसर और लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने का एक विश्व स्तरीय प्रयास है। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय है क्लोज द केयर गैप, जो विश्व पर कैंसर के बोझ को कम करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की शक्ति पर जोर देता है। दुनिया भर में कैंसर मौत का एक प्रमुख कारण है। इस बीमारी से हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। वैश्विक समुदाय कैंसर के प्रभाव को कम करने और बीमारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों की टीम द्वारा आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों और पारस्परिक बातचीत के सत्रों का आयोजन किया गया। डॉक्टर ललित कुमार, अध्यक्ष ऑन्कोलॉजी एवं BMT, डॉक्टर मुकेश पाटेकर, यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर विश्वज्योति हजारिका, चीफ हेड एंड नेक सर्जरी, डॉक्टर प्रिय तिवारी, हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट सेकंड, डॉक्टर दीपक झा, लीड ब्रेस्ट सर्जरी एवं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर परवीन यादव, प्रमुख एवं वरिष्ठ सलाहकार थोरेसिक सर्जरी एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर सुबोध चंद्र पांडे, प्रमुख रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एवं सह प्रमुख साइबर नाइफ सेंटर, डॉक्टर अमिता नथानी, SR कंसल्टेंट गिनिक ऑन्कोलॉजी ने मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट कैंसर पर लाइव वेबिनार सेशन के जरिए बातचीत की। ऑन्कोलॉजिस्ट्स की टीम ने विश्लेषण और उपचार सुविधाएं प्रदान करके कैंसर की गलत धारणाओं के कारण होने वाले अनावश्यक तनाव को कम करने के लिए निदान के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व कैंसर दिवस पर आर्टेमिस हॉस्पिटल से जागरूकता फैलाने और कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए अपना सहयोग व्यक्त करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आए। भारत को कैंसर से लड़ने के लिए और अधिक तैयारियां करने की आवश्यकता है। हमें कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। करना चाहिए। हमें कॉमन सिम्टम्स जो है, जो कि रूटीन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, चाहे वो थकान हो, चाहे कुछ बदन में गांठें हो, चाहे मुंह में गांठें हो, चाहे लंबा खांसी हो, लंबा बुखार हो, अगर वो कुछ समय में जल्दी ठीक नहीं हो रहे तो उसको हाँ जी हाँ जी हाँ जी कुछ डिस्काउंट भी करा। हाँ जी कैंसर को इलाज हाँ जी से क्या इन सब चीज़ों से जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है उनसे हम घबराते हैं। इसीलिए आज हम ये वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं, ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कैंसर और एड्स में क्या फ़र्क है? लोग जैसे एड्स से घबरा जाते हैं, एड्स की बीमारी सुन ली, छुआछूत हो गया। कैंसर में और एड्स में कैंसर और एड्स में तो कि हम जागरूकता बढ़ाएं कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक है, डर लगता है लोगों को। डर इसलिए लगता है क्योंकि पता ही नहीं है कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या। बस इतना पता है कि हाँ, इससे तो डेथ सेंटेंस जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है। तो जागरूकता बढ़ाएंगे तो बीमारी समय पे डायग्नोज हो सकती है, और उससे अगर समय पे डायग्नोज हो जाएगी तो बिल्कुल पूर्ण निदान संभव है। इसीलिए ये डे इसलिए कमेमोरेट किया जा रहा है, ताकि हाँ, जो भी बीमारी है उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई भी स्टिग्मा है तो वो डिस्कशन करें, और उसके बारे में जितने भी भेदभाव होते हैं उसकी वजह से कैंसर की डायग्नोसिस को लेके वो सभी हम कम करें। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उन्हीं की तरह इसका व्यवहार होता है। अगर किसी को फेफड़े का कैंसर होता है तो निमोनिया के लक्षण आते हैं कि खांसी हो सकती है, सांस की दिक्कत हो सकती है, और कई बार बुखार भी हो सकता है। लेकिन कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें ये तो पता है कि निमोनिया का हमने इलाज कर दिया तो निमोनिया ठीक हो जाता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, बट कैंसर के लक्षण जाते नहीं है। या तो ट्रांजिएंट बेनिफिट होता है दवाइयों से, या फिर ये धीरे धीरे वर्स होते जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में जो नहीं आई हो, स्पेशली अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, क्योंकि कैंसर एक बढ़ती उम्र का रोग है, तो कोई भी नया चिन्ह आए, कोई भी नया लक्षण आए, और जो समय के साथ बढ़ता जाए, ठीक ना हो या थोड़ा ठीक होकर वापस बढ़ जाए, ऐसे कोई भी लक्षण आए तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और मैं भी एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जिसमें हम कीमोथेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज एंड टारगेटेड थेरेपी का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका रहना हूँ। मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर विश्वज्योति हजारिका, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड एंड नेक ऑर्थो सर्जरी। हम मुंह गले के कैंसर का ऑपरेशन करते हैं। जो की बात करी, जैसा कि हमें पता है हमारे फिल्म स्टार और ये सब तो आजकल सारे तंबाकू और उनके उत्पादों का कितना अचार विचार करते हैं, तो बच्चे तो उसी से इन्फ्लुएंस होके वो उनके लिए फैक्टर बन जाता है, और मुंह और गले के कैंसर के बच्चे इतने कम उम्र में हमारे पास केसेस आते हैं।
और जैसे कि आपने कहा कि हम अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोज करें, मुंह और गले के कैंसर का सबसे पहले पता, जैसे कोई छाला आना, कोई गले में खराश आना, ये बेसिक सिम्टम जो कि सर्दी जुकाम या कोई भी कॉमन से मुंह के छाले के लिए किसी भी लक्षण इंक्लूडिंग द कैंसर केयर केयर कि कैसे उसको, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज संभव हो पाए, उनका सुविधा मिल पाए, उसके ऊपर बेसिकली में आप मुझे रास्ता दिखा देंगे। सेकेंडली कैंसर सर्विक्स है, उसमें महीने की दिक्कत हर महिला को है, लेकिन किस प्रकार की दिक्कत से या परसिस्ट करे 2 महीना 3 महीना, उसके बाद मुझे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर डॉक्टर मुझे कहें कि गायनी एग्जामिनेशन करवाना है तो मुझे मना नहीं करना चाहिए, मेरे को वो करवाना। खान पान से रिलेटेड है, अगर आप अपना खान पान ठीक रखेंगे तो इसको कम, रिस्क को कम किया जा सकता है। इसलिए कि खान पान ठीक रखा तो उसको कुछ नहीं होगा, पर रिस्क को कम कर सकते हैं। और जैसे जेनेटिक है वो, और उसको कैसे उसको क्योर किया जा सकता है? क्योर नहीं, देखिए हम अपने जीन्स को बदल नहीं सकते। मतलब मेरे फैमिली में कोई हिस्ट्री है जी, मुझे ये पता है। वो कर रहे हैं तो उनको चेस्ट की और तकलीफें भी होती हैं, ब्रोंकाइटिस से लेके एम्फाइजीमा होती है, वो भी कम खतरनाक नहीं है, वो भी आपकी प्रॉब्लम है। आपका हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, स्मोकिंग से आपका हार्ट भी तो अफेक्ट होता है, बाकी बॉडी के और पार्ट्स भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें हीमोग्लोबिन कम होगा, वाइट सेल प्लेटलेट ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़रूर हम पकड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली जब हम एक जनरल बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है सबको। एनजीओ है ओवर कैंसर से, और हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की मदद करते हैं फ्री ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस। इंक्लूडिंग द कैंसर केयर केयर कि कैसे उसको, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज संभव हो पाए, उनका सुविधा मिल पाए, उसके ऊपर बेसिकली हम लोग इस तरह से शुरू करते हैं। सबसे पहले सब लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर 1 बाय 1 सब लोगों के बारे में बता दें। तो सबसे पहले सबसे शुरू करते हैं। खतरनाक और जानलेवा नहीं होती है, तो 95% केसेस में इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ केसेस में जिसमें प्लेटलेट 10,000 से कम होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। अगर प्लेटलेट 20,000 से ऊपर हैं तो शरीर के लिए सफिशिएंट है। ब्लीडिंग होने के चांस उसमें तकरीबन ना के बराबर होते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट भी हम लोग तभी करते हैं